पॉलिटेक्निक रेल तालाब के पास जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। मामला तब हुआ जब एक पक्ष के लोग जमीन पर डोजर चलाने पहुंचे थे, वहीं दूसरे पक्ष के कांग्रेसी नेता लल्लन चौबे बुलडोजर के सामने आकर खड़े हो गए और दोनों पक्षों में विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ भी हो सकता था। तत्काल सूचना के बाद धनबाद सदर थाना मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। साथ ही उक्त जमीन पर किसी भी तरह के काम करने के लिए थाना द्वारा मना कर दिया गया। वहीं एक पक्ष के लोगों ने मीडिया को बताया कि हीरापुर मौजा खाता संख्या 45 प्लॉट संख्या 29 टोटल रकबा 13.5 डिसमिल जमीन है, जिसमें कांग्रेसी नेता लल्लन चौबे का 3.5 कट्ठा जमीन है और वो 5 कट्ठा जमीन हड़पना चाह रहे हैं, जिसको लेकर हम लोग एसडीओ कोर्ट गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने इस जमीन पर 144 लगा दिया। 144 के बाद कोर्ट ने 145 लगा दिया। 145 का मतलब है कि आप उस जमीन पर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जब हम अपने ज़मीन पे आते हैं तब तो हमें हमारे साथ में दुर्व्यवहार करके राजनीतिक रसूख दिखा के हमें यहाँ से भगा दिया जाता है। हमने प्रशासन से इसकी भी शिकायत की है। प्रशासन का कहना है कि ज़मीन विवाद में आप सीओ कोर्ट में जाइए, सीओ का सब आदेश है, लेकिन हमें ये अपने दबंगई के कारण हमें यहाँ कुछ नहीं। हम कैमरा लगा के सारा काम कुछ कर रहे हैं, कैमरा लगा के सब काम कर रहे हैं। अपना कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी ये लड़ने से हम चाहते हैं कि जब तक कोर्ट में ये चीज़ का लंबित मामला है तब तक ना वो पक्ष काम करे ना हम करेंगे। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम रोहित यादव हुआ। ठीक। मौजा हीरापुर का खाता 45 है, प्लॉट नंबर 29 है, टोटल रकबा इसमें 13.5 कट्ठा ज़मीन है। इसमें जो है लल्लन चौबे जो कांग्रेस का नेता है, अपना मतलब जो भी कांग्रेस के नेता हैं उनका 3.5 कट्ठा ज़मीन है और 3.5 कट्ठा के एवज में वो अपना काम कर रहे हैं लगभग 5 कट्ठा ज़मीन पे। तो इसके लिए इसके विरोध में हम लोग चले गए एसडीओ कोर्ट। 144 इस पे लगा, उसके बाद इसको कन्वर्ट 144 को करके 145 लगाएंगे। 145 में भी सारा काम कभी भी एक दिन भी नहीं रुके। पिछले अभी 3 दिन पहले छठ पूजा पार हुआ है, एक दिन भी इनका काम बंद नहीं रहा। दिन रात चोरी चुपके पूरा सब तरफ से प्लास्टिक को घेर के और 145 का उल्लंघन करके कोर्ट न्यायालय का उल्लंघन करके सारा काम ही दिन रात कर रहे हैं। अभी आज जो बचा हुआ जो ज़मीन है, जिसका हमारे पास 8 कट्ठा का रजिस्ट्री है, उसका म्यूटेशन किया हुआ है मेरे सहयोगी के नाम से। अभी हम लोग अपने ज़मीन पे आए हैं गाड़ी चलाने के लिए, अपना ज़मीन साफ़ सुथरा करने के लिए आए हैं। टोटल ज़मीन को कब्जा करने का नियत से हम लोग को चढ़ने नहीं दिया और जबकि जेसीबी के सामने आके बोले कि हम फंसाएंगे तुम लोग को, चढ़ा दो मेरे ऊपर, ये करो वो करो, और हम लोग के साथ गाली गलौज मारपीट करना चालू कर दी। इनके साथ कोई भी, इनका आरोप है कि हम लोग उनके साथ मारपीट किए हैं। सीसीटीवी फुटेज है, कोई भी आदमी लल्लन चौबे के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, बल्कि उनको पकड़ के किनारे किया। वो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, आज तक किसी का सम्मान उनके साथ किया गया है जिसका वो पूरा फायदा उठाए हैं। और इनका कहना होता है कि कांग्रेस का सरकार है, चारों मंत्री मेरा पॉकेट में है, जिससे जो चाहेंगे पैरवी कराएंगे। बिना नक्शा का ये घर बन रहा है। और इसका कंप्लेन जब हम लोग नगर निगम में किए हैं तो नगर निगम से चिट्ठी आया है कि काम आपको तत्काल रोकना है। उसके बाद ये बन्ना गुप्ता से बोलते हैं कि हम पैरवी करा के लाइनअप करके मंत्री से नगर आयुक्त को डांटवाए हैं। नगर आयुक्त ठंडा गया, काम ही फिर करना चालू कर दिया। आप लोग आगे क्या करेंगे? हमारा जो भैया 8 कट्ठा जमीन है, जिसका रसीद देखिए, जिसका ये डीड है, 4 कट्ठा का डीड ये है और 4 कट्ठा का डीड ये है और उसका म्यूटेशन का पेपर ये है और ऑनलाइन चढ़ा हुआ ये है। मामला को विवादित बना दिए, जिसके कारण मेरा म्यूटेशन रुका हुआ था। हम लोग LRDC से चढ़ा हुआ जी सारा चीज चढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये जो है ये आपका LRDC का ऑर्डर है, जिसके आधार पे सीओ ने म्यूटेशन भी कर दिया है। और ये सरकारी अमीन का रिपोर्ट है। इसको रिपोर्ट का कॉपी आप लोग को हम लोग दे देंगे। अभी देखिए सरकारी ये क्लियर इसमें लिखा हुआ पॉलिटेक्निक रोड से 60 के 3.5 कट्ठा उनका जमीन है, 8.5 कट्ठा हमारा जमीन है। इसमें एक एक चीज सरकारी अमीन के द्वारा लिखा हुआ है। कुछ आपको होने के बावजूद मामला कहाँ अटक रहा है? मामला अटक रहा है, बस ये दबंग आदमी है, राजनीतिक रसूख रखते हैं, कांग्रेस का पुराना लीडर है, जिसके आक्रोश में थाना को, प्रशासन को मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का झूठा मुकदमा किए हुए हैं सीपी केस कोर्ट में। जब थाना आके जांच कर लिया, थाना टोटल जांच किया, सारा सीसीटीवी फुटेज का जांच किया, आज से 2 साल पहले आके यहाँ सारा गवाही लिया, कहीं कोई इनका गवाह नहीं मिला। इनके साथ जो 1-2 लोग रहते हैं वही लोग गवाही में नाम है, इनका यहाँ कुछ नहीं है और बोलते हैं कि 5 लाख रुपए हमसे रंगदारी मांगा। आगे क्या कुछ आप करेंगे, क्या मांग करेंगे? आज हम लोग आए थे अपने खाली जमीन पे गाड़ी चलाने, गाड़ी के आगे आके खड़े हो गए और कहने लगे कि हम जान अपना मतलब
जेसीबी के सामने कि हम जाने नहीं देंगे। तो उनको पकड़ के आदमी किनारे किया है, ना कि कोई हाथ पैर उनके ऊपर चलाया है। रैयत कौन है जिनके नाम से जमीन है? रैयत कौन है? रैयत हम ये हमारे जमीन पे काम नहीं, आपका जमीन है? हाँ हमारे काम नहीं करने दिया जा रहा है। हाँ, क्या हुआ है बताइए। हमारे जमीन पे काम नहीं करने दिया जा रहा है। कि खाता नंबर 45 प्लॉट नंबर 29 का यह ज़मीन 22 डिसमिल का है। उसमें 4 कट्ठा छोड़कर बाकी रेलवे द्वारा एक्वायर्ड लैंड है। उसमें से 3.5 कट्ठा में हम मकान बनाए हुए हैं और रेलवे के नापी के हिसाब से ये त्रिकोण जाकर वहाँ गेट के पास मिलता है। अब ये लोग आए हैं जेसीबी आज लेकर, पूरे जमायत बनाकर 15-20 लोग, आमिर खान वगैरह, जिस पर कि केस किए हुए हैं और एंटीसिपेटरी बेल के लिए यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं। वो आया है 15-20 लोगों को लेकर मारपीट करके और जेसीबी चलाकर चाहता था कि ये सारा ज़मीन जो है सो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो और ये सारा ख़त्म करे। हमने उसका विरोध किया, थाना इंस्पेक्टर को हमने टेलीफोन किया, इंस्पेक्टर साहब फोर्स भेजे, तब वो लोग जेसीबी को हटाए और किसी तरीक़ा से झंझट को रोके। आज स्थिति ये थी कि यदि वो लोग नहीं आते तो ये लोग जेसीबी लगाकर हमारा मकान तोड़ देता। दोनों को काम को रोक दिया गया है, जब तक उचित फैसला हो जाएगा उसके बाद ही दोनों पक्ष अपना जो है काम करेगा। न्यायालय में चल रहा उसके बावजूद एक पक्ष की तरह काम किया जा रहा है। हाँ, वो कागज़ दोनों पक्ष अपना रख रहा है, कागज़ प्रस्तुत नहीं किया, कागज़ देखने के बाद जो आगे का कार्रवाई होगा वो होगा। ऐसे दोनों पक्ष को रोक दिया गया। हाँ, दोनों पक्ष को थाना बुला के अपना पक्ष रखने के लिए बोला गया और वर्तमान में कोई काम नहीं करेगा, ऐसा निर्देश दे दिया।